बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम दुल्हा राज रसिक के नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आप सभी सुंदर साथ का श्री कृष्ण त्रिधा लीला सहयोगिता 2024 में हार्दिक स्वागत है। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं। ईमान टीम बिल्कुल मुस्तैद, बिल्कुल तैयार है सहयोगिता की ये रामत खेलने के लिए। उसके पहले केवल 2 मिनट में आपके लूंगी बहुत महत्वपूर्ण तथ्य जो कि सहयोगिता में कवर किए जा सकते हैं आगे आने वाली टीमों में, तो वो क्लियर करना बहुत जरूरी है। पहली बात, जब प्रतिबिंब की लीला शुरू हुई, काल माया में प्रतिबिंब की लीला, तो वो 11 साल 52 दिन के ही थे कृष्ण जी, यानी कि बाल स्वरूप ही माना जाएगा उनको। 11 साल 52 दिन के ही थे। जब उन्होंने 6 महीने की रास खेली तब भी वो 11 साल 52 दिन के ही थे। 52वें दिन की ही रात थी। जब खत्म हुआ तब भी 11 साल 53वां दिन ही शुरू हुआ था। वो किशोर स्वरूप नहीं हो गए थे रास खेलते हुए। नंबर 2, कारण प्रकृति कहाँ है? वो काल माया और योग माया के बीच में कहीं नहीं है, बल्कि कारण प्रकृति काल माया के ही एंड में है, यानी कि काल माया का ही पार्ट होती है कारण प्रकृति। दूसरा, अभी तीसरा, वेद ऋचाओं का स्थान कोई भी अव्याकृत का स्थूल या वो नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमें अभी तक वो पूरी तरह से क्लियर नहीं है कि वेद ऋचाएं कहाँ से आई थी, तो इसलिए उनको अव्याकृत ही बोला जाएगा। ना स्थूल ना महाकारण, कुछ नहीं, अव्याकृत से आई थी, क्योंकि अभी तक उनका एग्जैक्ट स्थान पता नहीं चल पाया है। और नेक्स्ट सुंदर साथ जी, जब दूसरे ब्रह्मांडों से जीव मंगवाए जाते हैं तो उनको कारण प्रकृति में से होकर नहीं आना पड़ता, वो डायरेक्ट इस ब्रह्मांड में आ सकते हैं। बस ये 4 पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। आपकी सहयोगिता में आज होपफुली ये नहीं होंगे, पर अगली टीम जरूर ध्यान रखेंगी। आइए सुंदर साथ जी शुरू करते हैं। हियर इट गोज, जिसका बहुत दिनों से इंतजार था, आज आ चुकी है। राजी की ओर से बेस्ट विशेस, सुंदर साथ जी शुभकामनाएं ईमान टीम को, और मुझे पता है वो इस सहयोगिता को बहुत ही जल्द फिनिश कर देंगे, बहुत जल्द सारे प्रश्नों के उत्तर दे देंगे। आइए चलते हैं। अब कहूँ रे अब कहूँ रे अब कहूँ रे इश्क की बात, अब कहूँ इश्क की बात, इश्क सब दातित साख्यात, इश्क सब दातित साख्यात, जो कदी आवे नीने शब्द, जो कदी आवे नीने शब्द, वो चौदे तबक कारे राधा, अब कहूँ रे इश्क की बात, इश्क सब दातित साख्यात। आप सभी सुंदर साथ का श्री कृष्ण त्रिधा लीला सहयोगिता डे 1 में हार्दिक अभिनंदन।
जाको न मैं रसना होसी कैसी मीठी हक जाको न मैं रसना होसी कैसी मीठी हक जिनकी जैसी बुझ रखी जुआ होते हैं तीन माफक जाको न मैं रसना होसी कैसी मीठी हक श्री कृष्ण त्रिधा लीला सहयोगिता 2024 में पहली टीम यानी कि ईमान जुथ के सभी सुंदर साथ जी का हार्दिक स्वागत। आपकी मेहनत को प्रणाम, आपके प्रेम को प्रणाम। सुंदर साथ जी कोटि कोटि प्रणाम। अब चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो पूरी टीम, पूरा जुथ बिल्कुल मुस्तैद, होशियार, खबरदार और तैयार। आप शुरू ध्यान से पढ़िएगा सुंदर साथ जी, और मसलहत शुरू हो जानी चाहिए अंदर ही अंदर और फिर एक दूसरे के साथ। आइए चलते हैं। निज नाम सोई जाहिर हुआ जाके सब दुनी राह देखत निज नाम सोई जाहिर हुआ जाके सब दुनी राह देखत मुक्त देसी ब्रह्मांड को आत्म संकल्प निज नाम सोई जाहिर हुआ जाके सब दुनी राह देखत। जी सुंदर साथ जी, तो पहला प्रश्न है, अक्षर ब्रह्म का आवेश काल माया में कितनी बार आया? अक्षर ब्रह्म का आवेश काल माया में कितनी बार आया? जी सुंदर साथ जी। अक्षर ब्रह्म का आवेश काल माया में कितनी बार आया? तो इसके लिए ईमान टीम के सदस्यों को कृपया अनम्यूट कर दिया जाए भाई। शीतल जी, किसकी तरफ जाना चाहेंगे? आवेश मैं बोलूं या इसको सुंदर सा? चलो जी आप ये राज्य एक के एक करके सबसे पूछ सकते हैं। ये राज्य के जोश की बात हो रही है शीतल जी, एक एक करके आप पूछिए, आप लीड कीजिए। किरण दीदी किसका नाम लिया आपने? किरण दीदी का? किरण दीदी 2 बार। 2 बार कैसे कैसे? 2 बार। एक राज्य कृष्ण कीर्तन पर, एक मोहम्मद साहिब पर।
और उसके बाद भी आया था ना। बहुत बार भी आया, बहुत बार भी आया। नहीं, सोनिया दीदी से एक बात पूछनी थी, खैर वो बिजी हैं, कि ये केवल त्रिधा लीला की बात हो रही है या सारी लीलाओं की बात हो रही है? ये त्रिधा एक बार ही जी, ये त्रिधा लीला की भी बात हो रही है, और त्रिधा आया। लीला से त्रिधा लीला को मिलाकर ये कितनी बार आया? जी, त्रिधा लीला के बाद पहले कभी भी हो सकता है। तो त्रिधा लीला से बाहर भी जाना है शीतल जी। केवल ना एक बार तो ब्रिज में आया। अच्छा, एक आपको हिंट दे रही हूँ, त्रिधा लीला तक की बात हो रही है, त्रिधा लीला तक की बात हो रही है। एक बार ही भी आया, जागनी एक- का ब्रह्मांड ना भी कवर करें तो भी सही रहेगा। जी, जागने ठीक में है तो जी। बहुत बार आ चुका। तो फिर मोहम्मद नहीं आ सकता। हाँ, तो अब ऐसे तो अब बताइए किरण दीदी, अब आपको क्या लग रहा? अब इस काल में कितनी बार है, तो कल ना ये गोकुल में बलप्रम में भी तो एक ही बार हो सकता है, तृप्ता आंटी आपको? एक बार। एक ही लगता है मेरे को, एक ही बार लगता है ब्रिज में ही आया। ब्रिज गोकुल में ही आया था वो, ब्रिज में। मंजुला आंटी आपको? एक ही बार। अनु दीदी? मेरे को 2 बार लगता है, क्योंकि गीता का उपदेश भी तो इसी प्रसंग के तीन त्रिधा लीला में ही आता है ना। नहीं, ये बात अगर इसकी हो रही है, काल माया में कितनी बार। काल माया में नहीं, त्रिधा लीला में कृष्ण ने ही तो गीता का उपदेश दिया था ना, तब भी तो जोश ने ही आकर पर ये अक्षर ब्रह्म का आवेश काल में कितनी बार आया? उपदेश काल माया में ही थी ना वो, गीता का उपदेश जब दिया उन्होंने, तो काल माया में ही दिया था ना। आप बाकी मेरे हिसाब आप देखो, एक तो मथुरा में आया था, हाँ, दूसरी बार मथुरा में आया। फिर जी, गोकुल में नहीं, मथुरा में आया था हाँ श्री जी, कृष्ण मथुरा जन्म में। के समय। जी। और और दूसरा दूसरा मोहम्मद त्रिधा साहब लीला में की भी आया तीसरी था। लीला मोहम्मद साहब में भी आया था, और त्रिधा लीला इन्होंने की बोला, तीसरी लीला। इन्होंने नहीं क्वेश्चन तो पूछा कि सिर्फ कृष्ण त्रिधा लीला का ही बताना है, कि ऐसे तो बहुत बार आया, ऐसे तो बहुत बार आया। जी, मैंने सबका मासिक एक बार फिर से सुनिएगा, मैंने बोला अक्षर ब्रह्म का आवेश काल माया में त्रिधा लीला तक कितनी बार त्रिधा आया? लीला तक पूछा सिर्फ। त्रिधा तो लीला तक उससे is पहले भी तो आता रहा ना, उससे पहले भी तो आता रहा ना, ग्रंथों में गवाहियां देने के लिए पहले भी तो आता रहा ना। जब हम त्रिधा लीला में नहीं भी आए तो तब भी आता रहा। नहीं, पहले की जिक्र नहीं करेंगे, जी, शुरू से लेंगे। दुष्यंत भैया, त्रिधा लीला तक में पहले भी कवर हो सकता है, क्योंकि तक मीन्स तक में जी। वहां तक। जी, तो उसमें त्रिधा लीला में ही मोहम्मद साहब में भी त्रिधा लीला के बीचों बीच ही आया था ना। नहीं, बाद में आया, हम जब परम धाम चले गए तो बाद में आया था। पर काल माया तो बाद में, त्रिधा लीला तो फिर से शुरू हो गई थी। त्रिधा लीला तो फिर से शुरू हो गई थी ना, जब प्रतिबिंब की लीला हुई तो वो इसी काल माया में हुई थी ना। अक्षर ब्रह्म का आवेश। जी, अक्षर ब्रह्म का आवेश मैक्सिमम त्रिधा लीला तक, जब विष्णुमय हो चुके हैं, पूरे उनकी लीला खत्म हो चुकी है, तब तक कितनी बार आया? सुंदर साथ बहुत सुंदर आपस में डिस्कशन चल रही है, जिनसे अभी तक नहीं पहली पूछा बार उनसे भी ब्रिज में पूछ आया, लीजिए। दूसरी बार फिर गायत्री आंटी आप बताइए। तो देखो एक बार तो आया गोकुल में कृष्ण जी के ऊपर, फिर ये रास में गए तो वो अंतर ध्यान हो गए थे, फिर दोबारा से आए, फिर भी उनका ही आवेश था। 2 बार तो ये है। रास का नहीं बताना है, क्योंकि काल माया का रास के उपदेश बाद आए ही नहीं, यहाँ आए ही नहीं। काल माया में हाँ भी। जी, तो जिनसे मोह- पूछा, जिनसे पूछेंगे वही उत्तर देंगे। अभी लॉक करने का समय आने वाला है सुंदर साथ जी। मोहम्मद साहब का नहीं आएगा इसमें, मोहम्मद साहब का नहीं आएगा, क्योंकि वो नहीं है, नहीं, मोहम्मद साहब का नहीं आएगा। नहीं आएगी।
वेरी गुड। तो त्रिधा लीला तक कितनी बार आया सुंदर तक से एक ही बार, आप बहुत सही जगह जा रहे थे बीच में। एक ही बार। दो बार दो होता बार। है। आप बहुत सही जगह जा रहे थे बीच में। त्रिधा लीला तक में त्रिधा लीला के पहले भी कवर हो प्रतिबिंब आया सकता तो भी नहीं आया। रसीला वो बहन भी आप नहीं, दर्शन ये दूसरी बार तो काल माया में दूसरी बार तो आया ही नहीं। बिहारी जी के अंदर आया। काल माया में दीदी दूसरी बार केवल गीता का उपदेश देने के लिए उनके अंदर जोश आया था, केवल गीता का जी। उपदेश देने के लिए। गीता उससे आंटी आप उससे पहले लीला भी तो मैं तब भी एक तो बात आवेश और आया एक था उन बात पे। मैं वो कहना ये चाहूंगी, ना एक संबंध है बात बस मैं कहना चाहूंगी। आप पहले बिल्कुल सही जगह पहुंच रहे थे। आप पहले बिल्कुल सही जगह पहुंच रहे थे और बीच में अगर नहीं पूछा गया है, अगर आपकी आवाज डिस्टर्ब करेगी तो फिर आपको म्यूट कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए। क्षमा कीजिएगा सुंदर साथ जी। जी काल माया में गीता आंटी कब आई? दो बार आधा, एक बार गोकुल में आया तो केवल ब्रह्म में। दो बार जैसा लगता है मुझे भी। हाँ जी। तो से पहले का भी ध्यान रखिएगा। आई मीन कृष्ण का लीला से पहले का भी ध्यान रखिएगा। इसमें ध्यान देना है उसमें। दो बार तो वेदों जी शीतल भागवत जी गीता आप बताइए। शीतल जी आप क्या कहती हैं? शीतल जी आप क्या कहती हैं? आपका क्या कहना है? गीता का उपदेश दिया उस समय गीता का उपदेश। में। जी तो हमें दो बार शीतल जी कि जब शीतल जी से पूछा जाए वही बोलेंगी, नहीं तो उनकी आवाज नहीं आएगी। सुंदर साथ जी। जी शीतल जी आप क्या कहती हैं? त्रिधा लीला का तो पहली बार ब्रज में आया था और उसके बाद देखे तो कि जब गीता का उपदेश दिया श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को, तब भी उसका जोश आया था। जी बहुत सुंदर। दुष्यंत भैया आप क्या कहते हैं? जी, ये त्रिधा लीला प्रारंभ होने से पहले जो वेद शास्त्रों में साखियां लिखवाई गई, वो भी राज्य के जोश के द्वारा यानी अक्षर ब्रह्म के आवेश द्वारा लिखवाई गई। फिर ब्रज लीला जैसे प्रारंभ होती है तो मथुरा में श्री कृष्ण जी के स्वरूप में, और तीसरा जो श्री कृष्ण जी की प्रतिबिंब लीला है, उसमें श्री कृष्ण जी के द्वारा जो कुरुक्षेत्र में उपदेश दिया गया, वो भी राज्य के जोश का कार्य है। तो मुझे तो ये इस तरह से 3 बार लग रहा है। जी बहुत सुंदर। पर उसके पहले का जो आपने बोला, आने से पहले का भी यदि लें तो कितना बनेगा? ध्यान दीजिए इस बात पे। तो आवाज तो क्या आंसर आना चाहिए इसका? कंक्रीट आंसर लॉक कीजिए सुंदर साथ जी डिस्कशन के बाद। यू हैव 2 more minutes। कोशिश कीजिए। उसके पहले का भी लेना है तो हो सकता है वो नंबर ना हो, कोई 1 2 3 ऐसा नंबर ना हो। वो तो कहीं था ना जब जोश। दो बार जब ग्रंथों में साखियां लिखवाई, वो सारा जो ब्राह्मी कार्य है वो अक्षर ब्रह्म के आवेश के द्वारा ही हुआ। जी तो कौन फिर सा मथुरा की लॉक करेंगे आप मिलकर? कौन सा आंसर लॉक करना चाहते हैं सुंदर साथ जी? भैया जी आपस में घर में डिस्कशन नहीं करनी है सुंदर साथ जी, क्योंकि यहाँ पर सुंदर साथ से डिस्कस कीजिए। दो बार तीन जी बार एक हो गया ना सुंदर साथ ऐसे आपके कह रहे हैं 2 बार, एक कह रहे हैं कि कई बार, और एक कह रहे हैं 3 बार। तो कौन सा? 2 3 या कई? भैया कई बार तक आ चुका कई होगा ना। कई हाँ, ब्रज नेत्र कृष्ण जी के तन्य जी 2 बार 3 बार, 2 बार 3 बार या कई बार? किसको लॉक करना चाहते हैं सुंदर साथ जी? कई बार है, कई बार आया है, शीतल जी, कई बार आया ये अगर दो एक बार ही नहीं। जी 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 हाँ जी। जी शीतल जी, अगर एक बार होता या 2 बार ही होता तो 1 2 कर लेते, फिर 2 से ज्यादा है तो फिर कई बार में जाना कई बार है, ठीक कई बार रहेगा। है इसका आंसर। कई बार आया। मुझे भी जी भैया लग रहा है कई तो बार। तो वन सुंदर साथ विल लॉक दिस आंसर। आप किनको कह रहे हैं लॉक करने के लिए? भैया आप करवा दीजिए।
जी। ईमान ईमान जुत की सभी सखियां पूर्ण ईमान के साथ इस उत्तर को लॉक करती हैं कि कई बार आए। अरे वाह, और ये बिल्कुल सही है। ना केवल साक्ष्यां लिखवाने के लिए सुंदर साथ जी, बल्कि ना केवल साक्ष्यां लिखवाने के लिए, बल्कि हर ब्रह्मांड में राज्य का जोश यानी अक्षर ब्रह्म का आवेश पहले भी आता रहा है, जैसे कि वेद आते रहे हैं। ये सब हम सब सुंदर साथ उनको कर चुके हैं पहले भी। जी, अति सुंदर पहला प्रश्न, बिल्कुल सही। अति 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 सुंदर। आइए आगे चलते हैं। इसका राइट आंसर है कई बार आया, कई बार आता रहा है और आगे भी आता रहेगा अक्षर ब्रह्म का आवेश। सक्सेसफुली क्रॉस्ड क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 2 एंड हियर इट गोज। अरे वाह, बहुत सुंदर चौपाई। आप बताइए कौन से सुंदर साथ इन चौपाई को पठन करने वाले हैं। प्रणाम जी। जी, कौन से सुंदर साथ इनका पठन करेंगे? तृप्ता मासी जी लेंगे ये चौपाई पहली वाली। जी, तृप्ता मासी जी को अनम्यूट जी कर दिया गया। थैंक यू भाई। एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा। जी, तृप्ता जी आप शुरू कर सकते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। श्री प्रकाश हिंदुस्तानी टीका श्री राजन स्वामी जी। मूल सूरत अक्षर की जे जिन चाया देखो प्रेम स्नेह, सो सूरत धनी को ले आवेश, नंद घर कियो परवेश। श्री प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 37 चौपाई 29। अक्षर ब्रह्म की आत्मा ने परम धाम में सखियों की धाम धनी साथ होने वाली प्रेममयी लीला को देखने की इच्छा की थी। इसलिए उनकी आत्मा ने श्री राजी का आवेश लेकर नंद के घर गए हुए बालक श्री कृष्ण के तन में प्रवेश किया। जी, अति सुंदर। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और श्री कृष्ण त्रिधा लीला से ही रिलेटेड ये चौपाइयां भी रखी गई हैं, जरूर आत्मसात कीजिएगा सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जी, प्रश्न नंबर 2। देख तू निस्बत अपनी, मेरी रूह तू आँखा खोल। देख तू निस्बत अपनी, मेरी रूह तू आँखा खोल। देख तू निस्बत अपनी, मेरी रूह तू आँखा अपनी, मेरी रूह तू आँखा खोल। जी, तो दूसरा प्रश्न, प्रतिबिंब की रास लीला कहाँ खेली गई? प्रतिबिंब की रास लीला, प्रतिबिंब रास लीला कहाँ खेली गई? और इसके 4 ऑप्शंस हैं।
अव्याकृत के महाकारण में, मथुरा में, काल माया के वृंदावन में या नित्य वृंदावन में? आई रिपीट, प्रतिबिंब रास लीला कहाँ खेली गई? अव्याकृत के महाकारण में, मथुरा में, काल माया के वृंदावन में या नित्य वृंदावन में? इन सभी प्रश्नों को बनाने की सेवा श्री कमलेश भाई पटेल, हिम्मतनगर, सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। जी सुंदर साथ जी, आप सभी अनम्यूट कर सकते हैं। जी शीतल जी, चलो किरण, एक एक सुंदर साथ से पूछिए जिसका भी नाम लेंगे आप। नंदन जी आप काल माया बताइए। काल माया के वृंदावन में। ठीक है, ठीक है, आंटी, ठीक है, ठीक है, यही है, काल माया के वृंदावन। वृंदा आंटी आप बताइए। हजूर, प्रतिबिंब की लीला काल माया के वृंदावन में ही हुआ है। ठीक है, रंजना जी आपको क्या लगता है? मुझे यही लगता है वृंदावन में। दोबारा बोलिए। वृंदावन में हुई थी। पर कौन से वृंदावन में? नित्य वृंदावन में या काल माया के वृंदावन में? काल माया के वृंदावन में। मंजुला आंटी आप बोलिए। हाँ, काल माया के वृंदावन में। ठीक है, अनु दीदी आप? हाँ जी, काल माया के वृंदावन में। जी शीतल जी आप? जी शीतल जी आप क्या कहती हैं? काल माया के वृंदावन में। क्या ये दुष्यंत भैया, क्या ये प्रश्न इतना सीधा है जितना लग रहा है? इसमें प्रतिबिंब और प्रतिबिंबित वो वाला थोड़ा सा पेच हो सकता है, अन्यथा तो सीधा ही है। जी बिल्कुल। तो आप कौन से सुंदर सा लॉक करने जा रहे हैं इसके उत्तर को? तृप्तमासी जी से कराइए। जो भी सही उत्तर हो उसको सुंदर साथ जी। भैया बोलना बाकी है भैया को। भैया आप बोलिए। जी प्रतिबिंब रास लीला वही काल माया के वृंदावन में ही काल माया के वृंदावन में खेली गई। जी, तो कौन से सुंदर साथ लॉक कर रहे हैं इनको? अगर ये सही तो तृप्तमासी जी से करा दीजिए शीतल जी। काल माया के वृंदावन में है इसका आंसर, काल माया के वृंदावन में। आर यू श्योर? श्योर जी बिल्कुल सही, अति सुंदर। ये बिल्कुल अति 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 सुंदर। दूसरा प्रश्न भी सफलता पूर्वक पार किया। सुंदर साथ जी को बहुत 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 बधाई हो। एक बार चेक कर रही हूँ सही है कि नहीं। बिल्कुल सही उत्तर, अति सुंदर। काल माया के वृंदावन में ही प्रतिबिंब रास लीला खेली गई थी। बहुत बहुत बधाई। और मैं आपको बताना चाहूंगी, ये जो इतना प्यारा लोगो स्पेशली श्री कृष्ण त्रिधा लीला सहयोगिता 2024 लिखकर डिजाइन किया गया, हमारे थंबनेल बनाने वाले गुप्त सुंदर साथ की अति सुंदर सेवा, जिन्होंने 4 चांद लगा दिए इस सहयोगिता में। आइए चलते हैं सुंदर साथ जी अगले प्रश्न की ओर। तैयार है ना आप? बहुत अच्छा, बहुत प्यारी रामत खेल रहे हैं। बहुत बहुत बधाई। Question number 3, and here it goes. श्यामा जी श्याम के संग, 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 जुवती अति जोर जंग, जुवती अति जोर जंग, करते पुरन रंग, करते पुरन रंग, जुवती अति जोर जंग, जुवती अति जोर जंग, करते पुरन रंग, करते पुरन रंग, पर आत्म परे, पर आत्म परे, पर आत्म परे, पर आत्म परे,
श्याम के संग, श्यामा जी श्याम के संग। तो आइए सुंदर साथ जी, प्रश्न नंबर 3, ये किसकी यात्रा है? इसे क्रमशः उपरोक्त बॉक्स में रखें, बॉक्स अभी आएंगे, चिंता मत कीजिए। और ये शायद आपको नोटबुक में ना मिले सुंदर साथ जी, ये उनकी यात्रा भी हो सकती है। आइए गोकुल और महाराज से रिलेटेड ढूंढना शुरू कीजिए, फिर अगले ऑप्शन आगे आएंगे। जी आप अनम्यूट कर सकते हैं सुंदर साथ जी अभी के लिए। सहयोगिता की तैयारी के लिए जिन जिन सुंदर साथ ने साथ दिया, सहयोग निभाया, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करना चाहूंगी। जी सुंदर साथ। सृष्टि की थी वो यात्रा। तो ये किन की यात्रा हो सकती है? प्रोबेबली अभी करेक्ट आंसर नहीं मिल पाएगा, कोई बात नहीं, आगे ऑप्शंस आते जाएंगे और वो जुड़ता चला जाएगा। अभी तक क्या लग रहा है सुंदर साथ जी? ब्रह्म सृष्टि की और मंजुला राज्य का आविष्कार भी आती है। गोकुल महाराज तो ये अक्षर की आत्मा की भी, यात्रा में आती है। बहुत दीदी और ईश्वरी सृष्टि की सुरता की भी। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, अति सुंदर जा रहे हैं आप। जरूर बोलिए बोलिए, नए सुंदर साथ भी साथ में बिल्कुल सही जा रहे हैं। जी आप बताइए। ब्रह्म सृष्टि जिनका नाम जिनका जी पुकारे वही बोलेंगे, ये भी नोट किया जा रहा है सुंदर साथ जी। सहयोगी गोकुल खेल रहे हैं, जिनसे पूछा जाए वही बोलेंगे। जी शीतल जी। रंजना जी आप बोलिए, आपको क्या लगा? ब्रह्म सृष्टि की। वृंदा आंटी आपको? हजूर ब्रह्म सृष्टि लगता है। और भी सोचिए, और भी सोचिए। वेरी गुड, एक ही आंसर दोहराएंगे नहीं, सभी अपना भी सोचिए। अक्षर ब्रह्म भी लगता है। गोकुल वेरी गुड, अक्षर ब्रह्म की। अक्षर अनु दीदी आप बोलिए। ये ब्रह्म सृष्टि के जीवों की भी हो सकती है, ब्रह्म सृष्टि की भी हो सकती है, ईश्वरी सृष्टि की भी हो सकती है, जोश आवेश की भी हो सकती है, और अक्षर ब्रह्म की आत्म की भी हो सकती है। बहुत की हो सकती है दीदी। ये बॉक्स में रखना। चलिए सुंदर साथ जी, एक और लेते हैं, एक और। जी ये तो बॉक्स आ गया, अब क्या करें? ये तो बॉक्स आ गया, ये तो वर्ड आया ही नहीं। लेट्स सी राज जी ने आगे क्या। एक और बॉक्स आ गया सुंदर साथ जी, आया ही नहीं वर्ड, तो क्या करें अब? ये लो, एक और बॉक्स आ गया। तो इसका मतलब ये है कि इसमें इतने बॉक्सेस आने वाले जरूर हैं, इससे ये तो पता लग गया है ना। आइए देखते, तीसरा शब्द कोई आ रहा है जी। तीसरा शब्द एक और आ चुका है, सोचिए, अब इससे मिल जाना चाहिए। उत्तर ध्यान। अक्षर की आत्म, आत्म अक्षर। अक्षर आत्म, अक्षर की आत्म। उत्तर ध्यान चौथा था। अक्षर नहीं आत्म ना। अक्षर नहीं आत्म ना। आत्म वेरी गुड, बहुत सुंदर मसलहत अपने आप से भी और सुंदर साथ से भी चल रही है। अति सुंदर ईमान टीम। जो गोकुल में महाराज तो अक्षर की आत्म को ही लगेंगे। गोकुल माँ बस ये पांच बॉक्स में आना है ना। हाँ जी, ये अक्षर की आत्मा भी हो सकती है, और जोश आवेश भी हो सकता है, क्योंकि वो भी तो गया था ना, राधा जी में गया फिर आया। राधा जी में गया था फिर साथ तो प्यारे लग ही रहे हैं, जो क्यूरियोसिटी से आज देखने बैठे हैं वो भी बड़े प्यारे लग रहे हैं। आज क्या उत्तर होगा इसका? अच्छा देखिए, एक बार ध्यान दीजिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा, ये गोकुल जा कहाँ रहा है। लेट्स सी, कहाँ जा रहा है ये गोकुल? 1
नो नो नो, 3, 2, 1 एंड हियर इट गोज। महाराज चला गया वहां पे। अब सोचो क्या हो सकता कितने का है? है। यस, महान अक्षर ब्रह्म ही। ब्रह्म महाराष्ट्र में तो अक्षर ब्रह्म जोश इस गोकुल पूर्णता किया है। महाराज ये उत्तर शायद नोटबुक में ना मिले, ध्यान दीजिएगा। સૌથી પહેલા તો તો નહીં નથી महाराष्ट्र के लिए गोकुल तो कितने गई? ફરી પછી મહારાષ્ટ્રમાં जी, हम्म, एक और केवल यही प्रश्न है। गोकुल सुंदर श्यामा रानी 5 मिनट का। मद्रास पेपरम ठीक है। आप अक्षर की आत्म ही है, अक्षर की अक्षर की आत्म होएगी ना, लॉक कर पहले दें, लॉक परम अक्षर धाम की से आत्म चले। है। लॉक સમજ कर હોય दें गीता जी, अक्षर की आत्म है पक्का, तो लॉक कर दें फिर। अक्षर लॉक की कर दिए लॉक। परम धाम से चले अक्षर ब्रह्म, तो गोलोक में गए, फिर महाराष्ट्र में गए, फिर वे परम धाम में गए और फिर महाराष्ट्र में आए। अच्छा, वन मोर सुंदर साथ जी, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। ये लो ध्यान। अंतर ध्यान, अंतर ध्यान, अक्षर ब्रह्म ही। हमारे दर्शक सुंदर साथ लिखना चाह रहे हैं पर नहीं लिख पा रहे हैं क्योंकि चैट डिसेबल कर दी गई है। आप उनके दिल को पढ़ सकते हैं। शीतल जी, आवेश आ सकता है जहाँ से, आवेश परम धाम शीतल से आया। शीतल जी, आज आपको मौन तोड़ना है। राजी भी तो वो वही आवेश परम मंजुला धाम बहन से जी, आया। मैं आपसे मसलत करना चाहता हूँ कि ये राज्य का जोश है या अक्षर की आत्म है, दोनों पे संभावना है। ये वो एक ही बात है, दोनों जोश और आवेश एक ही बात है। अक्षर की आत्म बोला मैंने दूसरा। राज्य के जोश में ऐसा आ सकता है ना कि मथुरा, गोकुल, महाराष्ट्र, अंतर्ध्यान और फिर सत्स्वरूप और फिर बस वाह जोश भैया, में। यही थी, जोश जा सकता है, जोश ही हो सकता है, ये अलग अलग सभी जगह पे आत्म हो गया था। हाँ, अच्छा, सुंदर साथ जी, एक बार और आ रही हूँ मैं बीच में, ये लीजिए। अंतर ध्यान के बाद भजनानंद भी तो आए थे। ये जोश मथुरा, गोकुल, महाराष्ट्र, अंतर्ध्यान महाराष्ट्र, अंतर ध्यान और फिर परम धाम, ये अक्षर की आत्म भी। मंजुला जी, आप मंथन कीजिए। गोकुल से पहले सत्स्वरूप भी आ सकता है सुंदर साथ जी। वो तो फिर परम धाम भी आ सकता है ना पहले, यदि जी, परम धाम भी आ सकता है। परमधाम भी आ सकता है। फिर आवेश भी हो सकता है और जोश भी हो सकता है, अक्षर जोश ब्रह्म भी की हो सकता आत्मा है। भी हो सकती है। परमधाम से गोकुल से परमधाम अति सुंदर। ये आप सबकी रिवीजन, सारी महिमा है जो आपने इतना मंथन किया रिवीजन क्लासेस में। अति सुंदर सुंदर साथ जी। आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट वर्ड नाउ। ध्यान से देखिएगा सुंदर साथ जी। सत्स्वरूप, अब वो आएगा कहाँ? फर्स्ट में आएगा, लास्ट में आएगा, आई डोंट। सोचिए। तो कुमारी का सखी ये भी एक चित्र पहेली बनती जा रही है सुंदर साथ जी। चित्र पहेली की जगह यात्रा ले चुकी है। शीतल जी, आप एक एक करके सुंदर साथ का नाम लीजिए। जो मंथन करते हैं ना, मन में करें तो ठीक है, आवाज आती है बुदबुदाने की। अक्षर ब्रह्म ही है। बताइए आपको क्या लग रहा है? जी, अक्षर तो सभी को एक बार म्यूट कर दिया जाए। शीतल जी जिनका नाम पुकारेंगे वही सुंदर साथ को भाई कृपया स्वरूप में जोश से करें। सभी को म्यूट किया जा रहा है। जिनका नाम शीतल जी पुकारेंगे वही अनम्यूट करेंगे। अक्षर ब्रह्म। प्रणाम जी। जी शीतल जी, आप बोलिए। तृप्ता आंटी, आप बताइए आपको क्या लग रहा है? लास्ट में सत्स्वरूप, अक्षर ब्रह्म ही है।
जी अक्षर ब्रह्म की आत्म कह रहे हैं, वो अक्षर ब्रह्म ही है। जी अगले सुंदर साथ जी। अक्षर ब्रह्म की आत्म। चलो किरण दीदी आप क्या बता रही हो? ये दो में हो रहा है। एक तो वो जोश लग रहा है या अक्षर की आत्म, दोनों में कंफ्यूज हो गई हूँ मैं। अक्षर की गोकुल में है, आत्म। फिर अक्षर की आत्म हो सकती है क्योंकि सत स्वरूप आया बीच में, इसीलिए मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई, क्योंकि सत स्वरूप वापिस जा सकता है ना जोश सत स्वरूप में। 50-50 रखी नहीं गई है इस बार, 50-50 होती अभी पता लग जाता आपको। सत स्वरूप की वजह। अच्छा अच्छा सुंदर साथ जी रुकिए रुकिए, ये देखिए सत्स्वरूप आ चुके हैं। अब पूछिए शीतल जी। अब तो स्पष्ट हो गया शीतल जी। ये कोई और ही तो नहीं है, दोनों में से कोई भी ना हो, कोई और ही तो नहीं है। मंजुला जी। शीला आंटी आपको क्या लग रहा है? सत्स्वरूप में बड़े लोग रहते हैं। मंजुला बहन जी। जी मंजुला दीदी। गोकुल से महाराज, फिर अंतर ध्यान, फिर सत्स्वरूप कौन गया? किसका स्थान सत्स्वरूप में है? मथुरा में। वेरी ब्यूटीफुली डिजाइंड मथुरा में। क्वेश्चन, वेरी ब्यूटीफुली डिजाइंड क्वेश्चन। अध्यक्ष जी मथुरा के चरणों में प्रणाम जी। मथुरा गोकुल महाराष्ट्र, मथुरा गोकुल महाराष्ट्र अंतर ध्यान सत्स्वरूप। मथुरा में जोश। आपको क्या लग रहा है? सरिता जोश से जाए बस खबर नहीं। चलिए सुंदर साथ जी, शीतल जी आप बताइए आपको क्या लग रहा है? मुझे तो राज्य का जोश लग रहा है, मथुरा है। अच्छा लास्ट ऑप्शन जो बचा है, ध्यान से देखिएगा, सारे मिलके उत्तर दीजिएगा। ये लीजिए लास्ट सामने आ चुका है एंड इट्स गोइंग इन द बॉक्स एज वेल। जी अब बताइए ये कौन हो सकता है? जोश, राज्य का जोश। वही है जो पहले बोला था, मथुरा गोकुल महाराज अंतर ध्यान सत्स्वरूप। ये आपकी टीम ने, ये आपकी टीम ने बहुत पहले पकड़ लिया था। बहुत 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 बधाई। अब बताइए कौन से सुंदर साथ, इनको लॉक करने की शोभा उन्हें दीजिए जो चौपाई नहीं पढ़ रहे हैं। लॉक कौन से सुंदर साथ करेंगे बताइएगा। वृंदा आंटी करेगी। वृंदा जी प्रणाम जी। हजूर प्राउडली प्राउडली प्रणाम लॉक कर दीजिए। प्रणाम जी। ईमान जुत्थ की सभी सखियां पूर्ण ईमान से इस उत्तर को लग करती है। प्रणाम जी प्रणाम। कौन से उत्तर को पर? उत्तर जोश आगे बोला ना, जोश। सोचो सोचो, अब पूछना अलाउड नहीं है। चलो अब वृंदा दीदी आपको ही बताना पड़ेगा कौन सा उत्तर लॉक करना है। राज्य का सत्स्वरूप आत्म पे थी वही के आत्म थी के जोश था, सोचो। जोश, जोश बोला तो जोश ही होगा। पक्का 100% देख लो, फिर एक क्वेश्चन लूज भी हो सकता है। जोशी है। अरे जोशी वाह आत्म बिल्कुल तो नहीं सही। बोला, जोशी बोला। जोशी है। सुंदर साथ जी बता दो, ऐसे ऐसे करके बता दो उनको। जी बिल्कुल सही वृंदा दीदी, आपने बिल्कुल सही कहा। लॉक कर दीजिए जोश को। तो तीसरा प्रश्न भी बिल्कुल सही, आप जा चुके हैं उस पार। आइए आगे चलते हैं। अति 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 सुंदर सहयोगिता का एग्जाम्पल। ये आसान नहीं होता है सुंदर साथ जी। फर्स्ट टीम जो भी ये ध्वजा पकड़ती है, हर बार ये आसान नहीं होती। चाहे वो मधु दीदी हो पहली सहयोगिता में, दूसरी में श्रीनिवास अंकल, तीसरी में दुष्यंत भैया की टीम। ये आसान नहीं होता क्योंकि उनको पता नहीं होता प्रश्न कैसे आने वाले हैं। हैट्स ऑफ टू दिस टीम। चरण वंदना आप सबके चरणों में। अति सुंदर खेलते हुए ये रामत। आइए चलते हैं आगे सुंदर साथ जी। थैंक यू सो मच। सही उत्तर है, बिल्कुल सही उत्तर जोश ही है सुंदर साथ जी। आपने लॉक भी कर दिया।
जी, अभी हमारी किरण दीदी तैयार रहेंगी। जी, आइए सुंदर साथ जी, किरण दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। श्री कलश हिंदुस्तानी टीका श्री राजन स्वामी जी। एक दिन गौ चरने पीहू पहुंचे वृंदावन, गोवाल गौ सब ले चले, पीछे जोग माया उत्पन्न। श्री कलश हिंदुस्तानी प्रकरण 11 चौपाई। एक दिन गाय चराने के लिए श्री कृष्ण जी वृंदावन में गए। उन्होंने बालभद्र, कल्याण जी एवं अन्य ग्वाल बालों को गायों सहित गोकुल में भेज दिया तथा स्वयं योग माया के ब्रह्मांड में चले गए, जहां उन्होंने योग माया की शक्ति से नित्य वृंदावन की रचना की। प्रणाम जी। सुन अति सुंदर श्री कलश हिंदुस्तानी प्रकरण 19 चौपाई 62 की बहुत सुंदर चौपाई किरण दीदी के मुख से हमने सुनी। प्रणाम जी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जी सुंदर साथ जी, तो पहली पिक्चर आपके सामने आ चुकी है चित्र पहेली की। ये कौन सा प्रसंग है उसका वर्णन बताइए। कम से कम 2 या 3 सुंदर साथ बताएंगे, फिर मैं अगली पिक्चर रिवील करूंगी। प्रणाम जी। परम का मूल मिलावा का मूल मिलावा। बहुत सुंदर। मिला परम धाम का मूल मिला। जी बहुत सुंदर। परम धाम का मूल मिलावा। श्री कृष्ण त्रिधा लीला से रिलेट करके सोचिए, परम धाम का मूल मिलावा कैसे यहाँ आ जी। शीतल जी नाम लीजिए सुंदर साथ जी का, एक एक करके पूछिए। अनु दीदी आप बताइए, आपको क्या लग रहा है? ये मूल मिलावा में हम जब खेल मांगने के लिए बैठे थे तो राजी ने मूल मिलावे में हमें बिठाया था खेल के लिए। रंजना जी आपको? जी मूल मिलावा में सभी सखियां बैठ करके वहीं पर खेल की मांग की।
रसीला दीदी। हाँ, ये मोल मिलावा ही लग रहा है परम धाम का, जहाँ बैठे हम सब निखिल माता। बिल्कुल सही जगह आप पहुंच चुके हैं। परम धाम के मूल मिलावा में हम सब सखियां धनी जी युगल स्वरूप के चरणों में बैठी हैं। एक और पिक्चर आ रही है सुंदर साथ जी, देखिए जी। एक और बाकी है, एक और पिक्चर अभी अभी बाकी है मेरी सखियों। इस काल माया के ब्रह्मांड में भी काल माया का ब्रह्मांड। ये आपको क्या लग रहा है? श्री कृष्ण त्रिधा लीला में ये कौन सा प्रसंग है, उसका वर्णन बताइए। काल माया का ब्रह्मांड में गोधूली का समय है, गोधूली का। अरे वाह, क्या बात है। किन्होंने बोला है ये, किन्होंने बोला है ये गोधूली का समय? किन्होंने मंजुला बोला है? बहन। मंजुला। मंजुला। वाओ, जो सोचा भी नहीं वो भी सुंदर साथ निकाल कर लाते हैं, अति सुंदर। ये तो हमारे चित्र पहली बनाने वालों ने भी नहीं सोचा होगा कि ये गोधूली का समय दिख रहा है। बहुत सुंदर। दुष्यंत भैया आपको पूछ रही हूँ, आपको क्या लगा? एक बार गायत्री बहन से भी पूछिए और रंजना जी से। रंजना जी ने बता दिया है। और सीमा जी से नहीं पूछा अभी तक कुछ। गायत्री जी सीमा जी से पूछिए। गायत्री आंटी आप बताइए। परम धाम में सखियां बैठी है और राज्य से इक्ष रवध करके काल माया के ब्रह्मांड में आई है। चलो ठीक है, आपको गोधूली वेला का शक्ति काल माया के ब्रह्मांड में आई है। गोधूली वेला का समय। सीमा जी दोबारा बोलिए। काल माया में गोधूली वेला का समय लग रहा है ये, कि सूरज एकदम लाल में जो अस्त होने वाला होता है ना, तो वो वैसा ही दृश्य लग रहा है ये। जी शीतल जी, आपने मुझसे पूछा। हाँ, तो ये खेल का इश्क रबत हुआ परम धाम में राज्य के साथ हम सखियों का, और खेल का जो कारण बना महाकारण के बाद, महाकारण तो राज्य के दिल की इच्छा, फिर कारण बना कि अक्षर ब्रह्म का जो खेल मांगा, तो उन्होंने कहा कि ये तो करोड़ों ब्रह्मांड बनाते और मिटाते हैं, बाल स्वरूप जैसी उनकी लीला है, बाल स्वभाव की। तो ये वो ब्रह्मांड दिखाया कि जो अक्षर ब्रह्म बनाते हैं, करोड़ों एक पल में बनाते मिटाते हैं। तो ये ब्रज लीला शुरू होने से पहले का सा दिख रहा है। दो और पिक्चर भी शायद बाकी होंगी, सोनिया दीदी एक और दिखाएंगी। बाकी है। एंड कंग्रेचुलेशन सुंदर साथ जी, आज पहली बार हम सुंदर साथ के मिलावे का आंकड़ा, ये मूल मिलावा है, आज मिलावे का आंकड़ा भी 2018 तक पहुंच 218 सुंदर साथ इस समय बैठे हैं YouTube प्लस Zoom पर। बधाई हो, 200 का आंकड़ा पहली बार पार हुआ। और ये कृष्ण त्रिधा लीला ही है जो सबको जोड़ सकती हैं, और आज इतने सुंदर साथ इकट्ठे हुए हैं, इनकी सहयोगिता को देखने के लिए बधाई हो। तीसरी पिक्चर आने वाली है, बड़े ध्यान से देखिएगा। वाओ, क्या कर दिया है हमारे सुंदर साथ जी ने, प्राउडली डिजाइन्ड बाय कमलेश भाई जी। आइए देखते हैं सुंदर साथ जी। यस, सोचिए। ये लो सीधा के मिला नहीं, तो ये नो जस क्यों है? पता नहीं ये नो यस क्यों है, की पता ये तो पहली है। यही तो पहेली है। बिल्कुल सही कहा दुष्यंत भैया। यस, पहली बार तीसरी पिक्चर ऐसी आई है, पहली बार तीसरी पिक्चर ऐसी आई है जो सोचने पे मजबूर कर रही है। सोनिया दीदी, हाँ जी। कमलेश भाई दिखने में जितने सरल हैं, प्रश्न उतने ही टेढ़े बनाते हैं। हालांकि सुबह सुबह ईमान टीम की ओर से उनको प्रेम उपहार भेजे जाते हैं। भैया ये ध्यान से सुनिए, जो देखिए ऑन CASEY गिनो, नो यस शीतल जी, नो शीतल जी,
यदि आज्ञा हो तो मैं बताऊं। अच्छा, हाँ, बोलो। अनु दीदी ने अभी बड़ा प्यारा कुछ कहा, कहते इसको नो यस मत गिनो, इसको ऑन ऑन, और SEY ऑन। सी गिनो। ऑन सी। ऑन भैया सी, ये गिनो इसको। मतलब कि हमने परम धाम में योग उधर मूल मिलावे में बैठकर राज्य की आंखों में देखा ब्रह्मांड को। जी दुष्यंत भैया ऑन सी कह रही है, ऑन मतलब सी, राजी की आंखों में देखा, सी आंखों किया में उसको, आंखों में सी किया उसको, देखा। दुष्यंत भैया को आज्ञा मांग रहे थे। दुष्यंत भैया आप हुक्म कीजिए, क्या बोल रहे हैं? मैं आज्ञा मांग रहा था शीतल जी से कि उत्तर बताऊं या फिर एक दो और सुंदर सुंदर साथ के पास जाएंगे। उत्तर बताने का प्रयास करूंगा, गलत हो सकता है। मुझे लगता है आपके दिल में आ चुका है। भैया 1 मिनट रुक जाइए। रसीला दीदी का क्या लग रहा है? हाँ, जी बाकी सुंदर साथ के पास जाइए। जी रसीला बेन। मूल मिलावा में हम बैठे राज्य के चरणों में हमारी आत्म देखे छे। देखे छे, बिल्कुल मूल मिलावा में बैठी हमारी आत्म, आ खेल हम देखे छे, बिल्कुल सही। जी शीतल जी आपको क्या लगता है? और उसके बाद दुष्यंत भैया बता देंगे मुझे लगता है। जी शीतल जी, शीतल जी आप क्या कहती हैं? मूल मिलावा भी लगता है, और बाद में काल माया का ब्रह्मांड, जहाँ पर हम ब्रह्मात्मा आई, खेल मांगा तो राज्य ने इस काल माया के ब्रह्मांड में हमें भेजा। तो ये बिल्कुल सही, लेकिन ये भी अच्छा, अच्छा बिल्कुल अति सुंदर जा रहे हैं आप। वेरी गुड, काल माया के ब्रह्मांड में हमें भेजा। दुष्यंत भैया आप बता ही दीजिए। मुझे लग रहा है, सुनिए दीदी, कि जब हमारा इश्क रबत हुआ राज्य से, तो हमने अक्षर ब्रह्म को देखा। राज्य ने कहा ये तो खेल बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, माया है, आप मुझको भी भूल जाओगी, स्वयं को भी भूल जाओगी। तो सखियों ने कहा नहीं, हमें तो देखना है। सखियों ने कहा हमें खेल देखना है, यस। राज्य ने कहा नो। उन्होंने कहा पीयू जी मना किए हमको 3 बेर, हमने मांगा फेर फेर फेर। तो ये यस नो वो वाला हो सकता है। राज्य हमें मना कर रहे हैं कि इसका मतलब आपका दिल भी कमलेश भाई जैसा ही है कि देखने में तो बहुत सीधा चलता है। पर आप उनके क्वेश्चंस को पढ़ पा रहे हैं भाई, आप पहुंच चुके हैं वहां, आप दोनों एक जैसे हैं मतलब। अच्छा ये बताओ, बहुत सुंदर भैया, बहुत सुंदर। आप ये बताओ, पलड़ा कोई भारी दिख रहा? कोई पलड़ा भारी दिख रहा है दुष्यंत भैया? वो इसको सीधा सीधा कर देंगे, जी सीधा कर देंगे तो यस वाला भारी है कि हाँ देखना है। जी, अच्छा बिल्कुल सही, अति सुंदर। आप सभी सहमत हैं या नहीं? कुछ और प्रसंग तो नहीं है? नहीं नहीं सही है। बहुत 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 सुंदर। आई कुड नेवर बिलीव कि एक बार में मुझे नहीं आया था सुंदर साथ जी। ये दुष्यंत भैया ने बहुत जल्दी पकड़ लिया। इसका मतलब एक दूसरे के अंदर चलने वाली एक दिली जो है भावनाएं हैं वो पकड़ी जा रही हैं बहुत सुंदरता से। इनको लॉक कौन करेंगे? तो इसका एक नाम दीजिए भाई, इसका आपकी टीम मिलकर इस प्रसंग को एक नाम दीजिए, जो कि शब्द तो 2 हैं पर एक ही बन जाता है, उसमें हाइफन डाल। इस प्रसंग को एक शब्द मतलब एक उसमें जोड़िए, एक फ्रेज छोटा सा, जिसको इकट्ठा एक शब्द भी कह सकते हैं, वैसे 2 होते हैं वो। इश्क रबत। बिल्कुल तृप्ता मासी, बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत सुंदर, इसको लॉक कर दीजिए। कौन से सुंदर साथ कर रहे हैं? इश्क रबत तो रंजना जी आप लोग कर दीजिए। इश्क रबत एक रबत के ईमान जोत के सभी सखियां पूर्ण ईमान से को लॉक करती हैं। अरे वाह, बहुत सुंदर, अति सुंदर। आइए चलते हैं, इसका सही उत्तर देख ले जरा।
थैंक यू फॉर मेकिंग इट सो ब्यूटिफुल। जितने सुंदर साथ की सेवा पीछे जुड़ी हुई है, सबके चरणों में प्रणाम जी। इश्क रब्द इज द राइट आंसर सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वाओ, आज तो हम सुंदर साथ पास में बैठे ही रह जाएंगे, आप देखिएगा। इसको बनाने में कितनी मेहनत की गई है सुंदर साथ जी, और आपने रिवीजन करने में कितनी मेहनत की है तो नहीं जानते। बिगड़िया विश्व थे बिछुरिया, मैं तो बिगड़िया विश्व थे बिछुरिया, मेरे ढेग आओ मत कोई रे बाबा, मेरे ढेग आओ मत कोई रे बाबा, मैं तो बिगड़िया विश्व ते बिछुरिया, मैं तो बिगड़िया विश्व ते बिछुरिया, मेरे ढेग आओ मत कोई रे बाबा, मेरे ढेग आओ मत कोई रे बाबा, बेर बेर बरजत हो रे बाबा, बेर बेर बरजत हो रे बाबा, ना तो हम जो बिगड़ेगा सोई, ना तो हम जो बिगड़ेगा सोई, मैं तो बिगड़िया, मैं लाज मत पर तो बिगड़िया। जी सुंदर साथ जी, बताएंगे कि ये कौन सी रामत में से शिक्षा मिलती है कि इस मायावी संसार में हमें हमेशा अपने प्रियतम को आगे रखना है, ताकि ये माया हम पर हावी ना हो और हम अपने प्रियतम को भूल ना पाए। जी नचाए ती नचियूं, जैसे आपका निर्देश होगा वैसे ही हम करेंगे पिया जी। जी सुंदर साथ जी। कौन से सुंदर साथ बोल रहे हैं? जोर से बोलिए सुंदर साथ जी, ये तो जोर से बोलिए। की रामत से आपको क्या लग रहा है? बुलौनी की रामत। जी शीतल जी, आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही। जी दुष्यंत भैया, आप नाम पुकारिए। जी मैं ये कह रहा था, ये जो है मैं कमलेश भाई जी ने ये कठिन प्रश्न रखा है। ये सिखापन तो कई रामतों से मिल सकता है वैसे। तो मंजुला जी, मंजुला बहन जी, आपको कौन सी बुलौनी की रामत। वो ये भी बताना पड़ेगा कि क्यों लगा हमें भुलवनी की रामत, जी ये बिल्कुल भी सही, सोचना। अति सुंदर। आज उपहार वाला पैकेट वापिस भैया। जी तो नहीं बोलूंगी। शीतल जी, आपको क्या लगता है? मुझे नृत्य की रामत लग रही है, क्योंकि नृत्य की रामत में हमने राजी से कहा था ना, पहले आप नृत्य कीजिए बाद में हम करेंगे, उसको देखकर ही हम करेंगे। राजी को हमने आगे किया। नृत्य की रामत बनना है जी, और सुंदर साथ बताएंगे जल्दी तृप्ता जल्दी। मासी भी जी सिर्फ रामत का नाम बताइए सुंदर साथ जी। तृप्ता जी, तो वही है घूमने वाली, कौन सी वाली? आंख बिछौनी में भी सबसे पहले बारी उनको ही दी गई है। अच्छा, उनको आंख में चौली की लग रही है। मंजुला बेन, आप बताइए। उन्होंने भी पहली बारी उन्होंने ही दी उसमें भी। जी मंजुला बेन। बुलौनी की रामत। बुलवनी की रामत। गायत्री दीदी। मुझे भी बुलौनी की रामत लग रही है कि हम धनी को भूल ना पाए। जी वेरी गुड। और सुंदर साथ जी, अपने टीम के नाम बताइए। भाई आप बोलिए, दुष्यंत भैया। सीमा गोयल जी। जी मुझे भी बुलवनी की रामत है, बुलवनी ठीक है।
अनु गुप्ता जी। फूलमणि की नृत्य की रामत लगती है, क्योंकि हमने वहाँ पिया जी से पहले कहा कि आप जैसा करोगे हम बाद में वैसा ही करेंगे। वृंदा दीदी। हजूर, मुझे तो ताली बजाने की रामत भी लगती है, क्योंकि काम करते हुए नहीं भूलना चाहिए श्री राज जी को, काम करते वक्त। अच्छा, इस पे फोकस कीजिए कि जैसा आप करेंगे वैसे ही हम करेंगे। ये नृत्य है। सही आप करेंगे वैसा ही हम इस करेंगे। लाइन पे फोकस कीजिए, जैसा आप करेंगे वैसा ही हम करेंगे, जैसे आपका निर्देश होगा। और सुंदर साथ जी हिंट छुपा के रखा है। इस बार हिंट की सेवा कमलेश भाई ने मेरे लिए छोड़ी नहीं है, इसमें छुपा हुआ हिंट है। जो नचाइए तो नचिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक, यही हिंट है। शीतल जी ने बिल्कुल सही कहा था। हाँ, ये नृत्य की राम। नृत्य की रामत, नृत्य की रामत। तो उपहार वापस नहीं होगा सुंदर साथ जी, क्योंकि हिंट की सेवा बड़ी सुंदरता से की गई है। बताइए, जल्दी जल्दी से लॉक कीजिए, कौन सुंदर साथ लॉक करेंगे इन तीन में से एक जो आपने बोली है, फूलवनी, नृत्य या फिर ताली बजाने की जो थर्ड बोली गई थी जी। ये आपको लग रहा है? मुझे तो वही लग रहा है, नृत्य की रामत। जैसे पिया जी आप करेंगे नृत्य गायन, वैसा ही हम अनुकरण करने का प्रयास करेंगे। और एक पहर तक ये लीला चली, तो वो स्पष्ट है, जी नचाए ती नचियो, जैसे आप नृत्य करोगे वैसा ही हम करेंगे। ये तो ये लग रहा है। बिलीव मी सुंदर साथ जी, आपको गलत नहीं जाने दूंगी। सोचिए सोचिए। नृत्य की रामत है। संसार में अपने प्रियतम को सही और नाचते हुए सुंदर साथ, सही और नाचते हुए लॉक कीजिए। नृत्य की रामत। शीतल जी, जिसने अभी तक नहीं किया हो उनसे कराइए। सारे मिलके कर दीजिए भाई इस बार। एक शब्द। नृत्य की रामत को हर सुंदर साथ मेरे साथ बोलेगा। हाँ। ईमान ईमान इस उत्तर को लॉक करते हैं। पूर्ण ईमान से इस उत्तर को लॉक करती हैं। उत्तर है नृत्य की रामत। अरे वाह, आइए देखते हैं क्या ये सही में नृत्य की रामत थी, या इस बार एक तो रॉन्ग होना चाहिए कम से कम, है ना। ये लो बिल्कुल सही, अति सुंदर उत्तर। ऐसा कभी किसी ने खेला नहीं होगा इस रामत को जैसे आप सुंदर साथ खेल रहे हैं। हमने ही खेला था महाराष्ट्र में, आज आपने भी जी नचाए तीन नचियों पकड़ लिया। सुंदर साथ जी पकड़ते जाइएगा, आगे भी सारी सेवाएं इस बार संभाल ली हैं हमारे प्यारे सुंदर साथ जी ने। आइए, अगला प्रश्न खत्म ही नहीं हो रहे हैं और आते जा रहे हैं। एक और प्रश्न। पूछो तो जाने।
सुंदर साथ जी, बूझो तो जाने मुझे बनाया है पहली बार। 1 मिनट सुंदर साथ जी, मुझे बनाया है पहली बार, अब मैं नहीं हूं मिटने वाला, मेरे में समाया है अनंत नूर ही नूर, मैंने देखी है ब्रह्म लीला, मैंने खेली नहीं देखी है ब्रह्म लीला। जी सुंदर साथ जी। जी, सबसे कम सीमा गोयल जी बोले हैं, तो मैं उनको कहूंगा कि वो इसका उत्तर बताएं, और 3 शब्दों का उत्तर है, आप बता देंगे सीमा जी? भाई जरूरी नहीं है 3 शब्दों का ही हो। जी सीमा जी, क्या समझ में आ रहा है? कोशिश कीजिए। हाँ भैया सोच रही हूँ। राज्य चलो आप इतने सोचिए, रंजना जी के पास चलते हैं, आप सोचिए। हमारे पिया जी मूल मिलावे में बैठ करके वो यही वो रात सोच रहे हैं ऐसे बैठे हुए थे, मूल मिलावे अच्छा में। अच्छा, एक बात और सुंदर साथ जी, पूरा एक्सप्लेन करने की बजाय एक सेंटेंस में उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? बताइए क्या हो सकता है? वृंदावन दीदी, नृत्य वृंदावन। हाँ हाँ। और गायत्री जी? और भी कुछ हो सकता है। वेरी गुड दुष्यंत भैया। जो केवल ब्रह्म के हैं तो उसका भी पतन हो गया, लेकिन केवल ब्रह्म ने ही ब्रह्म लीला देखी है और नूर ही नूर भरा है इसमें। बहुत सुंदर हिंट दिया था भैया ने, 3 शब्दों का बड़ा सुंदर हिंट दिया था उन्होंने, पकड़ा नहीं सुंदर साथ ने। वृंदा दीदी? हजुर केवल ब्रह्म ही जैसे लगता है, तर केवल ब्रह्म तो पहली बार नहीं बनाया। सही बात। केवल ब्रह्म तो पहले ही है। ठीक है। अब मैं मिटने वाला की सुरता होती है। नित्य वृंदावन। नित्य वृंदावन भी। ये कौन कौन बोला? अनिल भाई ने सहयोगिता निभाई है, मुझे आवाज सुनी है उनके बीच में। जी भाई प्रणाम जी। प्रणाम जी, कैसे? बहुत सुंदर, घर में सहयोगिता होनी चाहिए ऐसी, अति सुंदर। जी अनु गुप्ता जी? नित्य वृंदावन लग रहा है मेरे को तो। नित्य रास बिहारी वृंदावन भी हो ही सकते है। हैं, वो उनको भी पहली बार ही बनाया। रसीला बहन? हाँ मैंने ही बोला भैया, नृत्य वृंदावन। अच्छा, आपने बोला था, ठीक है। कौन बच गया? कहाँ पढ़ लिया रसीला बेन, ये आपने कहाँ पढ़ लिया? ये कहाँ पे नहीं, कहीं तो पढ़ा है ये बूझो तो जाने बनाने वाले सुंदर साथ, ये कोई और ही सुंदर साथ हैं, उनके चरणों में भी प्रणाम जी, अति सुंदर जी। ये शायद सीमा जी? पीडीएफ में आया होगा जी। वृंदावन ही है भैया। नित्य वृंदावन। नित्य वृंदावन ही है। पहली बार ही बना था वो। नित्य वृंदावन। जी सुंदर साथ जी, तो यदि ये लगता है तो आपस में विचार विमर्श कीजिए जल्दी से, और सही उत्तर को लॉक करने की कोशिश कीजिए। जी यही है। मंजुला जी? कमलेश भाई जी आप कुछ कह रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ दुष्यंत अंकल जी 3 शब्द वाला कुछ बोल रहे थे क्या? जी 3 शब्द वाला क्या सोच रहे हैं भैया? अब मत घुमाइए। पहले मन में आया था, दुष्यंत भैया क्या सोच रहे थे? पहले मन में आया था योग माया का ब्रह्मांड, फिर उससे ज्यादा प्रिसाइज है नित्य वृंदावन। योग माया का ब्रह्मांड तो पहले भी था। जी थैंक यू सो मच। इस बार घुमाने की सेवा में भी कमलेश भाई जी का हाथ रहेगा पूरा पूरा। क्वेश्चन
क्वेश्चंस में तो वो अपना रोल निभा ही चुके हैं, लाइव भी निभाएंगे। अति सुंदर जी, सुंदर साथ जी। तो आप लॉक कीजिए। रसीला बेन करेंगे, उन्होंने पहले उत्तर दिया था। बहुत सुंदर। ईमान की सखिया पूर्ण ईमान से इस उत्तर को लॉक करती है। किस उत्तर को? किस उत्तर को? नृत्य वृंदावन को। बिल्कुल सही, रसीली आवाज में रसीला बेन। ये देखिए, बिल्कुल सही उत्तर है नित्य वृंदावन। एब्सोल्युटली परफेक्ट। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आइए चलते हैं अब। अजू और बहुत है, अभी और भी हैं सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं। साकी पिलावे शराब, साकी पिलावे शराब, रूहे प्याले लीजिए, रूहे प्याले लीजिए, हक इश्क का अब, हक इश्क का अब, भर भर प्याले पीजिए, भर भर प्याले पीजिए, साकी पिलावे शराब। जी सुंदर साथ जी। अब ना जी सुंदर साथ जी। तो इसमें से आसपास किसी सुंदर साथ में किसी परिस्थिति में छिद्र नहीं ढूंढने। आज के बाद इस प्रश्न में छिद्र ढूंढ कर अपनी छिद्र ढूंढने की पिपासा को भी शांत कर देना है। तो आइए इसमें से ढूंढते हैं कि क्या क्या गलतियां इस प्रश्न में की गई हैं। उसको सही करने के माध्यम से हम श्री कृष्ण त्रिधा लीला को पूरी तरह से समझ जाएंगे। आइए पहले सेंटेंस में बताएंगे ओनली, ब्रज लीला को सबलिक के शुद्ध कारण में अखंड किया गया है। क्या ये इसमें कौन सी गलती है सुंदर साथ जी? ब्रज लीला को सबलिक के शुद्ध कारण में अखंड किया गया है। एक एक लाइन से चलेंगे जी सुंदर साथ जी। तृप्तमासी जी, क्या इसमें अशुद्धि लगी? लीला को सबली के कारण में कारण में किया गया। तो शुद्ध हटना चाहिए? नहीं, शुद्ध हटाना चाहिए। शुद्ध नहीं है, तो नहीं चाहिए, कारण में अखंड सब। कारण में अखंड, कारण में अखंड है। ब्रज लीला सबली के कारण में, कारण में अखंड किया। कारण में अखंड है। और सबलिक उसमें सही सेंटेंस बना, ब्रज लीला को सबलिक के कारण में अखंड किया गया अखंड किया गया है। जी। जी भैया तो यही इसको आना चाहिए। करेक्ट कर दिया जाए, ब्रज लीला को सबलिक के कारण में अखंड किया गया है। बिल्कुल सही, अति सुंदर। अब ध्यान रखिएगा कि इसी के हिसाब से अगली लाइनें आनी चाहिए। ब्रज लीला जो सबलिक के कारण में अखंड हुई है, उसके हिसाब से अगले सेंटेंसेस को फॉर्म करना है। और उसमें रास बिहारी जी का नूरी तन, क्या ये सही है? नहीं नहीं नहीं, सही है। नहीं, जी दुष्यंत भैया नाम पूछ लीजिए। जी। सीमा जी, गायत्री जी, पहले सीमा जी बोले फिर गायत्री जी। नहीं है, उसमें रास बिहारी जी का नूरी तन, क्या ये सही है सीमा जी? नहीं, नहीं, अच्छा नहीं है, पक्का नहीं है।
जी का जीव जी, तो इसमें रास बिहारी जी का नूरी तन नहीं है, बिल्कुल सही, अति सुंदर। विष्णु जी का जीव, गायत्री दीदी, नहीं, विष्णु जी का जीव नहीं है। क्या सारे सुंदर साथ गायत्री दीदी से नहीं। सहमत है? सहमत है। किरण दीदी आप बताइए, विष्णु जी का जीव, क्या ये सही उसमें है? राधा जी का नूरी तन और विष्णु जी का जीव है नहीं है यहाँ ये खड़ा अच्छा, जो है कह रहे हैं, जो है कह रहे हैं वो हैंड रेस करेंगे। जो है कह रहे हैं वो केवल ईमान टीम के हैंड रेस करेंगे, बाकी सुंदर साथ नहीं करेंगे। जो है कह रहे हैं वो सुंदर साथ हैंड रेस करेंगे। जी, जो कह रहे हैं कि विष्णु जी का जीव है वहां पर, वो हैंड रेस करेंगे, केवल ईमान टीम के सदस्य ही करेंगे। तो 4 सुंदर साथ ने आप में से हाथ उठाए हैं जो कहते हैं कि विष्णु जी का, और उनमें है रसीला दीदी, शीतल जी, रसीला दीदी, शीतल जी, अनुगुप्ता जी, मंजुला दीदी, और जी 6 हाथ खड़े हो चुके हैं सुंदर साथ जी। सीमा दीदी, दुष्यंत भैया, मंजुला जी, अनुगुप्ता जी, शीतल जी और रसीला जी, 7 हैंड्स रेज हो चुके हैं, जिसमें भी किरण दीदी भी आ चुकी हैं। तो 7 सुंदर साथ आप में से कह रहे हैं कि विष्णु जी का जीव है। तो अब बताइए क्या करना है? 4 सुंदर साथ कहते हैं नहीं है, है वृंदा दीदी, 8 सुंदर साथ का हैंड रेज हो चुका है। इसको सही कर दीजिए दुष्यंत भैया, इनमें क्या आना चाहिए फिर? विष्णु जी का जीव है सबलिक के कारण में। परफेक्ट। अब राधा जी का नूरी तन कौन से सुंदर साथ बताएंगे? राधा जी का नूरी तन क्या है सबलिक के कारण में? राधा जी का नूरी तन, अनुगुप्ता जी, अनुगुप्ता जी अनुगुप्ता जी कह रही है, और सारे सुंदर साथ इकट्ठे बोलिए, है या नहीं है? परफेक्ट, सबकी एक आवाज, सबकी एक आवाज, बिल्कुल सही। उसमें रास बिहारी जी का नूरी तन नहीं है, विष्णु जी का जीव है, राधा जी का नूरी तन है, गोपियों के नूरी तन, गोपियों के नूरी तन इकट्ठे बोलेंगे सब, हैं कि नहीं है? वेरी गुड, अति सुंदर। और जीव, ध्यान से, गोपियों के जीव है या नहीं है? कोई है बोल रहा हो तो हैंड रेस करेंगे। यदि आप में से, यदि ईमान टीम में कोई सोचते हैं कि गोपियों के जीव हैं तो वो हैंड रेस करेंगे, वो सही भी हो सकता है। तो सारे सुंदर साथ सोचते हैं नहीं है, वो बिल्कुल सही है। गोपियों के जीव यहाँ अखंड नहीं हुए हैं। परफेक्ट। कुमारिकाओं के नूरी तन इकट्ठे बोलिए, कुमारिकाओं के नूरी तन इकट्ठे बोलेंगे, हैं कि नहीं है? क्या बिल्कुल, अति सुंदर कुमारिकाओं के नूरी तन है। साथ में ये ध्यान दीजिए, साथ में जो जीव श्री कृष्ण जी के सानिध्य में नहीं आए थे, उन्हें भी इस ब्रज लीला में अखंड किया गया। क्या ये सही है? नहीं आए तो नहीं। इसमें से कौन सा, एक बार ध्यान से सुनिए, इसमें से कौन सा शब्द हटा दिया जाए तो ये ठीक हो जाएगा? बताइए शीतल जी। शीतल जी, शीतल जी बताइए जी, तो कौन सा शब्द हटा दिया जाए इसमें से? अति सुंदर, बिल्कुल सही। अब इसको पूरा दोहरा दीजिए शीतल जी, एक बार पूरा दोहरा दीजिए। कुमारिका के नूरी तन और उनके साथ जो जीव श्री कृष्ण जी के सानिध्य, नहीं, पूरा मतलब शुरू से ब्रज लीला को शबरी के बीच में सुंदर साथ नहीं बोलेंगे, बुदबुदाएंगे भी नहीं, शीतल जी की आवाज कट जाएगी। जी शीतल जी, ब्रज लीला को शबरी के कारण में अखंड किया गया है, और उसमें बाल मुकुंद का नूरी तन है और विष्णु जी का जीव है, राधा जी का नूरी तन है, गोपियों के नूरी तन और जीव नहीं है, कुमारिका के नूरी तन है
और साथ में जीव भी है उसके, और श्री कृष्ण जी के सानिध्य में जो आए थे वो सारे जीव सब के कारण में अखंड किए गए हैं। बिल्कुल सही, गोपियों के नूरी तन है, जीव नहीं है, है। बिल्कुल सही। अति 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 सुंदर। यू हैव क्रॉस्ड ऑल द क्वेश्चंस। कंग्रेचुलेशंस ईमान टीम। यहाँ पीपीटी के प्रेजेंटेशन के सभी प्रश्न खत्म हो चुके हैं, पर आपका जोश अभी भी अंदर बना हुआ है। धनी जी ने दिया है जो हम सबके अंदर प्रदान की ये शक्ति, ये बल की हम इसके लिए तैयारी कर सकें। आइए चलते हैं। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। जी, तो सुंदर साथ जी, यहाँ तक की सहयोगिता बहुत सक्सेसफुली 100 आउट ऑफ 100, वो किसी के भी कम नहीं रहेंगे, पर बहुत प्यार से आपने जो निभाई। और पहली टीम हमेशा पहला जुट स्पेशल जुट होता है, विशेष जुट होता है, क्योंकि उनको कुछ पता नहीं होता सहयोगिता के प्रश्न कैसे आने वाले हैं। तो विशेष बधाई हमेशा पहले जुट की झोली में आती है। अति सुंदर। एक्ट का प्रश्न बचा है, अब एक एक्ट होगा। सुंदर साथ जी, देखिए कौन तैयार करके आया है। जैसे आप तैयार होके आए हैं ना, वैसे ही वो भी तैयार होके आए हैं या आई हैं, पहले देखते हैं। या फिर आए भी हैं और आई भी हैं। देखिए कौन है। आज आप बहुत प्यारे लग रहे हैं सुंदर साथ जी। मुझे ऐसे लगता है जैसे राजी और सखियां बनकर आप सभी सुंदर साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। अति सुंदर जी। आइए चलते हैं। आए भी हैं और आई भी हैं उनकी तरफ। एक्ट इज गोइंग टू स्टार्ट नाउ। हमारी ज्योति सिंह जी और हमारे प्यारे राकेश बेटा बिल्कुल तैयार हैं। लो एंड बिहोल्ड, सांसें रोक कर देखिएगा कौन से प्रसंग का ये एक्ट कर रहे हैं। चित्रण हो रहा है एक्टिंग के माध्यम से। जी, तैयारी हो चुकी है, हम वेट कर रहे हैं। बहुत प्यारे लग रहे हैं बेटा, आप बहुत स्वीट लग रहे हैं। और ज्योति सिंह जी भी हमारी हमेशा की तरह बहुत प्यारी लग रही हैं। आसपास गमले सजाए जा रहे हैं, देखिए तो। चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से शुरू करें। ज्योति जी आप ऐसे कीजिएगा, अंगूठा दिखाइए ऐसे, बिल्कुल सही। यस यस, इट्स गेटिंग स्टार्टेड। थैंक यू राकेश जी। अब ध्यान से देखिए, मैं नहीं बोलूंगी बीच में। यस बेटा, स्टार्ट। बस इसी पोज में फोटो चाहिए हमें आपकी आज, इसी पोज में जैसे आप खड़े हुए हैं। इतना प्यारा सुंदर सा जी ये एक्ट हो सकता है, कल बताया गया अभी इनको, और कैसे इन्होंने तैयारी कर ली।
बहुत 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 सुंदर। अभी भूल ना जाए सुंदर साथ को, इस एक्ट के बारे में बाद में बात करेंगे। अति सुंदर वो बता चुकी हैं कि ये कौन सी लीला हो रही है। वारी 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 मेरे सुंदर साथ, जो सेवाओं पे के लिए एक टांग पे तैयार खड़े हैं मेरे धनी जी की तरह। प्रणाम जी, हैंड रेस कीजिएगा ओनली ईमान टीम के सुंदर साथ। आज पहली बार कहा जा रहा है कि आप आराम कीजिए सुंदर साथ जी, आप हैंड रेस मत कीजिए, केवल ईमान टीम हैंड रेस करेगी। जी, सहयोगिता में ही ऐसा अवसर मिलेगा बस जी। उनको तो मेरा करिए है केड़ी लीला करती हाँ जी, सबसे पहले जिनका हैंड रेज हुआ वो, रुकिए, जिन्होंने अभी तक कम बोला है, हमारी सीमा गोयल दीदी पहले, अभी नहीं बोलना। भी सीमा दीदी आप बताइए। तो करना ये का है इसमें जी नहीं सुनाई दिया, फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। दान लीला का है। इसमें गोपियां दूध दही बेचने के लिए जाती है तो कृष्ण जी बीच में ही ले लेते हैं, तो उनका अच्छा अच्छा, आपने बहुत सुंदर बता दिया। आगे का प्रसंग गायत्री दीदी से थोड़ा सा सुनते हैं। जी गायत्री दीदी। दूध दही माखन लावो अमे मारा वाला जी ने काज, ते दधी झोंट के दीनो ग्वालो नो श्री राज। गोपियों की दही छीन के ग्वालों को बांट देते हैं और ग्वाल अपने उनका माखन का आनंद लेते हैं और एकांत में रास करते हैं उनके साथ लीला अरे विहार। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत सुंदर लगा आपके मुख से। अब थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा ऐड कीजिए। हमारी सूरत की सुरताएं हमेशा इस सेवा में आगे रही हैं। रसीला दीदी, आपको क्या लगता है कौन सी लीला आपके मुख से सुनना है बस? वो दान लीला ही है दीदी। वो श्री कृष्ण जी है ने, वो गोपियों के साथ पासते ही माखन दही दूध लेकर बाल बालों को खिलाते हैं और श्री कृष्ण जी गोपियों के साथ रास लीला करते हैं। अरे वाह, बहुत सुंदर, अति सुंदर। अब जिन्होंने भी नहीं बोला है, रंजना त्रिवेदी जी आप भी बता दीजिए, ये दान लीला है कि ओखल लीला है? दान लीला। अरे वाह, क्यों दान लीला है ये? क्योंकि वे मक्खन दही लेकर के जाते थे, वो कृष्ण जी से मधुर भरी प्रेम बातें करने को मिली। अरे वाह, बहुत सुंदर। अच्छा बताइए, बीच में एक उन्होंने वो किया था कि ऐसे ऐसे करके वो बांट रहे थे, वो किसको बांट रहे थे तृप्ता मासी? ग्वालों को बांट रहे थे कि क्यों ग्वाल बांट? लेकर माखन चले जाते, कि माखन लेकर वो चले जाएंगे और हम अपनी प्रेम लीला में मस्त हो जाएंगे। अरे वाह, कितने खुश हो रहे हैं, देखो बता के हम इतने खुश हो रहे हैं, तो सोचो जब करते होंगे तो कितने खुश होंगे। किरण दीदी बहुत प्यारे लग रहे हैं आप भी, ये हाथों का आभूषण भी। मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि अनिल भाई की आंखों का ऑपरेशन हुआ है इस समय। जी आप बताइए। बहुत मिस कर रहे हैं, ये सब कब से बोल रहे हैं, मुझे मैं बोर हो रहा हूँ, पर मैं क्या कर सकते हैं। और आप इतनी प्यारी, आज आप गोपी बन के बैठी हुई हैं और वो चश्मा लगा के बैठे होंगे आज। पर हमारे भाई ने सहयोगिता बहुत सुंदर निभाई आज। जी दीदी आप उसको बताइए। रहा ही नहीं गया, मैं बोली उससे पहले वो बोल गए। उनकी बार आपकी भी यही हाल होगा, डोंट वरी। हाँ जी आप बताइए अभी। गोपियां माखन लेके जाती है तो कृष्ण जी उनको बीच में रोक के मटकी फोड़ के सब माखन ले लेते हैं और बाल ग्वालों को बांट देते हैं, क्योंकि उनको अच्छा, गोपियों और नहीं, कृष्ण बड़ा जी को बड़ा सुंदर आपने बताया। मटकी फोड़ के माखन तो नीचे गिर जाएगा। छीन लेते हैं गोपियों बहुत से। सुंदर शीतल जी, बहुत सुंदर। छीन लेते हैं उनसे, क्योंकि इस बार नीचे नहीं गिरा ना, इस बार मटकी नहीं फोड़नी हमने, इस बार तो बांटना है ना, तो नीचे से थोड़ी ना उठाएंगे। क्यों दुष्यंत भैया, आप क्या कहते हैं? बिल्कुल ठीक, इस बार तो छीनना है। एक एक दो गोपियों की मटकी फोड़ के उनको भय में लाके कुछ सखियों को तो उनसे फिर छीन लिया। शुरू वाले की एक दो की फोड़ी तो उन्हें लगा कि हमारी भी मटकी फूट जाएगी, व्यर्थ जाएगी, इससे तो भला है हम दे ही दें। वैसे उनकी मन की चाह भी यही थी कि हम ये माखन अपने प्रियतम के लिए लेके जाएं। और जिस बेचने प्रसन्नता का तो से आप सुंदर साथ बता रहे हैं ना, जो
ट्विंकल आपकी आईज में दिख रहा है, जो आपके चेहरों पे दिख रहा है ना, ऐसे लग रहा है उस लीला को आज दोबारा जी रहे हैं हम सुंदर साथ। दुष्यंत भैया, आपसे एक प्रॉमिस तो आज मैंने लेना है, एक दिन आपको एक्ट करना पड़ेगा और ये श्रृंगार करके आना पड़ेगा उसमें, क्योंकि इतनी देर में तो हम सब सुंदर साथ का दिल नहीं भरा होगा, तो फिर से ये श्रृंगार चाहिए होगा। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। मंजुला दीदी, आप भी 2 शब्द बोल लीजिए, और उसके बाद वृंदा दीदी के पास चलेंगे क्योंकि वही रह गई है, और फिर हम जयकारा लगाएंगे। दैट्स इट, यू हैव डन इट सुंदर साथ जी, अमेजिंग परफॉर्मेंस, वेरी गुड। मंजुला दीदी प्रणाम जी। हाँ, दानीला का मुख्य कारण प्रेम लीला करना था, इसलिए एकांत का लाभ लेकर कृष्ण जी और राधा जी प्रेम की लीला करते थे। अरे वाह, बहुत सुंदर। अंत में इसको कंक्लूड करेंगी नन अदर देन हमारी शीतल जी, जिन्होंने बहुत मेहनत की है मीटिंग्स कर करके सुंदर साथ जी को जोड़ने की। हाँ जी शीतल जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। ये दान लीला का प्रसंग था। इसमें हम दही माखन लेकर जब गोपियाँ चाहती थी तब किशन जी उसको रोकते थे और उस मटिक्कू को छीनकर उसमें जो माखन था वो ग्वालों को बांट देते थे। बाद में जब ग्वाले माखन खाते थे तब श्री कृष्ण जी बड़े हो जाते थे, किशोर स्वरूप हो जाते थे और हमारे साथ रास लीला करते थे। अरे वाह, बहुत 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 सुंदर। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। इतने महीनों की रिवीजन और इतना ज्ञान अंदर उतार कर क्या वंडर्स कर दिए हैं सुंदर साथ जी। जितने इतने गहरे प्रश्नों के उत्तर बड़े बड़ों से पूछिए, वो नहीं दे पाएंगे जो आप सुंदर साथ उत्तर दे रहे हैं। इतने महीने बार बार दोहराई कर करके, कभी इस माध्यम से कभी उस माध्यम से। ईमान टीम, क्या शब्द मैं प्रयोग करूं, यहाँ की डिक्शनरी में ऐसे शब्द नहीं आते जो मेरे प्यारे सुंदर साथ के गुणगान कर सके। आंखों में अश्रु भरे हुए ये सखियां हैं सुंदर साथ जी। यू आर ऑलवेज फर्स्ट, क्योंकि पहली टीम हमेशा फर्स्ट हुआ करती है, क्योंकि पहली टीम के पास कोई एग्जाम्पल नहीं होता कि ये कैसी आने वाली है। इस ध्वजा को उठाकर अब ब्रह्म ज्ञान की ओर देने के लिए, इस ध्वजा को पास करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सक्सेसफुली यू रैन, सक्सेसफुली यू वन सुंदर साथ जी। आपने अपने अंदर की बुराइयों को भी जीता है, आपने माया के समय को हरा कर मीटिंग्स में समय भी दिया है, आपने सब कुछ सीखा है, आपने फैलाना भी शुरू किया। ये धनी की मेहर नहीं तो और क्या है। कोटि कोटि प्रणाम करना चाहूंगी। आज ज्योति सिंह जी और राकेश जी भी ईमान टीम में जुड़ चुके हैं, उनका भी भागीदारी बहुत सुंदर रही। सबसे सरल बनाने की कोशिश की गई एंड वेरी वेरी क्यूट एक्ट के द्वारा। कोटि कोटि प्रणाम। सहयोगिता बनाने में जितने सुंदर साथ का हाथ रहा, उनके चरणों में चरण वंदना करना चाहूंगी, उनके बिना ये पॉसिबल नहीं था। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, जय श्री सतगुरु महाराज की आज जय, की जय। पन्ना धाम की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की लाल जय, की जय। तीनों धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। जी प्रणाम। अभी